प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुजीत कुमार साहू, पीजीटी कॉमर्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पिछले टॉपिक का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो रेशियोज कैलकुलेट करे थे, वो केवल एग्जिस्टिंग पार्टनर के केस में ही कैलकुलेट करे थे। मतलब ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा था और ना ही कोई नया पार्टनर जा रहा था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर के केस में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे जब कोई नया पार्टनर हमारी फॉर्म में आएगा तो उस केस में रेशियोज कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसे ध्यान से अगर देखें तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2 में बांट रहे थे। उन्होंने एडमिट किया एक्स को एज ए न्यू पार्टनर, जिसे वो 1/5 शेयर देंगे। मतलब या फिर ये कहें कि एक्स को 1/5 शेयर प्रॉफिट में जो भी होने वाला है, प्रॉफिट जो भी होगा उसमें 1/5 हिस्सा एक्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो जो गिवन है 5:3:2 का गिवन है। एक्स को जो है 1/5 शेयर मिलने वाला है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा। ऑब्वियस ये बात है, आपको पहले से पता होगा कि जब फ्रैक्शन की बात करते हैं टोटल आपका एक होता है, तो टोटल एक में से 1/5 शेयर तो एक्स ले जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 माइनस 1/5। तो कितना हो गया आपका 4/5। ये जो 4/5 है ये तीनों का है। तीनों का मतलब ए बी और सी, या फिर इसको और सरल भाषा में कहें तो ये 4/5 है, ये ओल्ड पार्टनर्स का है। तीनों के तीनों जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ये तीनों 4/5 को बांट लेंगे आपस में। तो 4/5 में ए का कितना शेयर हो जाएगा, ए का कितना था 5/10। तो 4/5 में ए को कितना मिलेगा 20/50 से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह बी का शेयर कितना हो जाएगा 4/5 में 3/10। ये जो आप 5/10 और 3/10 देख रहे हैं, ये इनका ओल्ड रेशियो था। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 12/50। इसी तरह सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सी का न्यू शेयर 4/5 में 2/10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 8/50। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था, इसमें आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल आया यहाँ पर। तो ए को अब कितना मिलेगा 20/50, बी को कितना मिलेगा 12/50 और सी को कितना मिलेगा 8/50, और जो एक्स आया न्यू पार्टनर उसे कितना मिलेगा 1/5। तो इसे आप जो रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये डिनोमिनेटर है उसे जब इक्वल कर देंगे तो 50 से जब आप डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो इस तरह से निकल कर आएगा 20, 12, 8 एंड 10। इसे आप और भी छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, जिसे आप अगर सब में डिवाइड कर दें अगर आप 2 से, तो द आंसर विल बी 10, 6, 4, 5। मतलब 10:6:4 एंड 5। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो इसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ओल्ड माइनस न्यू ना करें। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, सिर्फ इतना बताया गया कि 1/5 शेयर जो है वो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है। तो 1/5 शेयर तो न्यू पार्टनर ले लेगा, तो बाकी जो बचा वो कौन ले रहे थे, बाकी जो बचे थे ए बी सी ओल्ड रेशियो में ही शेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो ओल्ड रेशियो था उसी रेशियो में ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस किया होगा। तो ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो था वो 5:3:2 है, तो यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ए बी 2 पार्टनर है जो उनका रेशियो है 7:3। उन्होंने एडमिट किया है जेड को। जेड जो है 3/7 शेयर इन द फर्म लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3/7 शेयर्स है वो किससे किससे लेंगे और कैसे कैसे लेंगे। मतलब 3/7 शेयर्स में से जो 2/7 जो है वो ए से मिलेगा और 1/7 फ्रॉम बी से। मतलब दो लोग सेक्रीफाइस करने वाले, ए भी सेक्रीफाइस करेगा बी भी सेक्रीफाइस करेगा। 2/7 जो है वो जेड ए से ले लेगा अपने हिस्से का, और 1/7 जो है वो बी से ले लेगा। तो ये भी क्वेश्चन कोई इतना टफ नहीं है, इसे भी थोड़ा सा समझेंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ओल्ड रेशियो कितना था 7:3, तो जेड को कितना मिलने वाला 3/7। तो ए का न्यू शेयर हो कितना जाएगा, तो ए को पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 7/10। कितना वो जेड को दे देगा, जेड को देने वाला है 2/7। तो ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा
वो हो जाएगा 29/70। इसी तरह बी का कितना शेयर था पहले, बी का जो ओल्ड शेयर था वो था आपका 3/10। कितना वो जेड को दे देगा, जेड को दे देगा वो 1/7। तो इसी तरह से जो बी का न्यू शेयर निकल आएगा, बी का जो न्यू शेयर है वो है आपका 11/70। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए का है 29/70, बी का कितना हो जाएगा 11/70 और जेड का कितना हो जाएगा 3/7। यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर को अगर कॉमन करेंगे तो यू कैन ईजिली गेट द आंसर। तो जो आंसर निकल कर आएगा रेशियो में 29/11, 11/30। अब यहाँ पर भी आप अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो आपको लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ गया था कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था। ए ने 2/7 सेक्रीफाइस किया था, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आएगा, देखिए जेड जो था 2/7 ले रहा था ए से, 1/7 ले रहा था बी से। तो इसका मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा था 2/7 अपने हिस्से से, 2/7 सेक्रीफाइस कर रहा था इन फेवर ऑफ जेड, और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/7 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ए बी दो पार्टनर हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2 है। सी को उन्होंने एडमिट किया एक न्यू पार्टनर के रूप में, जहाँ पर उसको 1/4 शेयर मिलने वाला प्रॉफिट में से, लेकिन वो सी ले कैसे रहा है। सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो 1/4 शेयर है उसको दो पार्ट करने पड़ेंगे, उसको 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दो अलग अलग हिस्से निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना था 3:2, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो सी को कितना शेयर मिलने वाला 1/4 मिलने वाला है। अब ए कितना सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ सी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1/4 में 2/3 मतलब 2 और 1 के रेशियो में ए और बी से वो लेने वाला था। तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 का 2/3 निकालेंगे तो 2/12 ए सेक्रीफाइस कर देगा। इसी तरह जब बी का पार्ट देखें कि बी कितना सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ सी, तो 1/4 का 1/3 जो है वो बी सेक्रीफाइस कर देगा इन फेवर ऑफ सी। तो अब ए का न्यू शेयर हो कितना जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5, कितना उसे सेक्रीफाइस कर दिया, उसे सेक्रीफाइस कर दिया 2/12। किसके फेवर में, अपने न्यू पार्टनर के फेवर में। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का जो न्यू शेयर है वो हो जाएगा आपका, ए का जो न्यू शेयर है वो आपका हो जाएगा 26/60। इसी तरह बी का जो न्यू शेयर है वो कितना हो जाएगा, पहले कितना मिल रहा था, बी को मिल रहा था 2/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया उसने 1/12। तो जब 1/12 कर दिया तो न्यू शेयर कितना हो गया आपका, न्यू शेयर हो गया आपका 19/60। तो ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26/60, बी का 19/60, और इसी तरह उन्होंने एडमिट किया था सी को न्यू पार्टनर के रूप में 1/4 के लिए। यहाँ पर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आंसर विल बी लाइक दिस 26/19:15। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से आप थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो आप फटाफट समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बार बार आप उसको कैलकुलेट ही करें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे तो आप यू कैन ईजिली गेट द आंसर। तो आप आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आया, सिंपली 2:1। कैसे निकल कर आया, क्योंकि जो सी जो एक्वायर कर रहा था अपना शेयर किस रेशियो में एक्वायर कर रहा था, 2:1 में ही एक्वायर कर रहा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा 2:1 हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये थोड़ा टेक्निकली कई बार बच्चे गलत कर देते हैं इसको, क्योंकि लैंग्वेज का यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर XY दो पार्टनर हैं जो 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सी को उन्होंने ज्वाइन किया न्यू पार्टनर के रूप में, जहाँ पर एक्स जो है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे देखिए ऑफ में अंडरलाइन किया हुआ है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने हिस्से का 1/4 शेयर सेक्रीफाइस करेगा किसको, सी को। इसी तरह वाई जो है अपने हिस्से का 1/5 शेयर सेक्रीफाइस करेगा, मतलब देगा किसको,
सी को। तो इसे कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप पिछले लेक्चर को एक बार जाके ध्यान से देखें, तो वहाँ से इस लैंग्वेज को कैसे सॉल्व किया गया है, इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व किया गया, तो आपको एक बार थोड़ा सा याद आ जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना दिया था, 5:3 गिवन था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी, आप थोड़ा ध्यान से देखें। एक्स जो है वो अपने हिस्से का 1/4, तो एक्स का हिस्सा कितना था 5/8, तो अपने हिस्से का 1/4 कितना हो गया, ये निकल कर आया आंसर। 5/32 जो है एक्स सेक्रीफाइस कर देगा। इसी तरह वाई कितना सेक्रीफाइस कर देगा इन फेवर ऑफ सी, वाई सेक्रीफाइस कर रहा था 1/5 करेगा, तो पहले उसका हिस्सा पता कर ली, तो मतलब वाई सेक्रीफाइस करेगा 340। अब यहाँ पर एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा 5/8, तो पहले से ही था। कितना दे दिया एक्स ने, कितना दे दिया 5/32 सी को दे दिया, तो एक्स का न्यू शेयर कितना बचा, एक्स का न्यू शेयर निकल कर आया आपका 15/32। इसी तरह आप वाई का न्यू शेयर पता कर लीजिए, वाई का ओल्ड शेयर कितना था 3/8, कितना माइनस कर देंगे, वाई ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, वाई ने 3/40 को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वाई का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वाई का न्यू शेयर हो जाएगा 12/40। इसी तरह जेड का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, जेड को देखिए एक्स को जेड से कितना मिला, सॉरी जेड को एक्स से कितना मिला 5/32, फिर जेड को वाई से कितना मिला 3/40, तो ये आपका जेड का न्यू शेयर हो जाएगा। इसी तरह आप रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका रेशियो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 75:48:37। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आया, अब आप फिर से ध्यान से देख सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑब्वियस सी बात है, एक्स ने कितना दिया 532, वाई ने कितना दिया 340, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आंसर निकल कर 25:12, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को आज के लिए इतना ही रखते हैं। आर एंड एस दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांट रहे हैं 7:3। आर सरेंडर कर रहा है अपना 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड एस सरेंडर कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ टी। मतलब कोई दो पार्टनर हैं आर और एस, जो टी कोई न्यू पार्टनर आ रहा है जिसमें तो आर अपने हिस्से का सरेंडर कर देगा 2/10 शेयर, और जो एस है वो सरेंडर कर देगा 1/10 शेयर। तो ये केवल लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा कि टफ़ है, लेकिन ये उतना टफ है नहीं। तो थोड़ा देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 7:3 का रेशियो आर सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो इन फेवर ऑफ टी 2/10, एस सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी 1/10। तो आर का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, आर का न्यू शेयर हो जाएगा 7/10, तो पहले से उनको मिल रहा था, माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 7/10, कितना दे देगा 2/10, तो ये न्यू शेयर निकल कर आएगा आर का, वो निकल कर आएगा 5/10। इसी तरह एस का ओल्ड शेयर कितना था 3/10, कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/10। इसी तरह टी का जो शेयर, अब टी को कितना मिल जाएगा, टी को आर से कितना मिल रहा 2/10, टी को एस से कितना मिल रहा 1/10, तो इस तरह टी का जो टोटल शेयर हो जाएगा 3/10। तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 5:3, मतलब 5:3। यहाँ पर भी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आप इजीली अब तक समझ गए होंगे। इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आपको तो समझ में आ गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जिसने जितना सेक्रीफाइस किया था वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो प्रॉफिट लॉस रेशियो कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द